परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा का सच्चा भक्त, प्रेमी या आशिक हमेशा उसकी रजा या मौज में ही खुश रहता है और स्तुति, निंदा, मान, अपमान आदि के द्वैत से ऊपर होता है। वह हर प्रकार के उतार चढ़ाव में अडोल या शांतचित्त रहता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने आप ही कुछ लोगों को धर्म सत्य के ज्ञान का वरदान बख्श दिया है और कुछ लोगों को भ्रमों में भुला दिया है। जब पूरा सद्गुण मिल जाता है तो सच्चा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक पर कुल, गोत्र, रंग रूप से रहित है। परमेश्वर निर्मल है। सुगंध की तरह ही उसका अनुभव होता है। किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। सुगंध की तरह वह अदृश्य है पर अनुभव किया जाता है। उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई जान सकता है। वह सब जगह समाया हुआ है। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है और मछली जल में तैरती है पर उसका मार्ग किसी को नजर नहीं आता, उसी प्रकार उस प्रभु का वर्णन करना संभव नहीं है। जिस तरह आकाश में मृग जल का आभास होता है पर इस पानी को ढूंढ सकना असंभव है, उसी तरह प्रभु को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो खुशी से गा उठती है और उसे अपार शांति मिलती है। सतगुरु के मिलने से वह शब्द रूपी नाद में समा जाती है। वहाँ झिलमिल रोशनी दिखती है और अनहद शब्द धुनकारे देता है। गुरु की कृपा से आत्मा यह जान लेती है और उस ज्योति में आत्मा की ज्योति समा जाती है, अर्थात आत्मा रूपी ज्योत परमात्मा में लीन हो जाती है। आज्ञा चक्र के ऊपर सिर की कोठरी है जिसमें कई रत्न और कमल हैं। चमकार करती हुई बिजली वही है और वह आत्मा में समाई हुई होती है। वहाँ अनहद नाद के सूरज का प्रकाश होता है जिसके सामने सूर्य चंद्र की रोशनी दीपक जैसी लगती है। गुरु के दया से ही यह अवस्था प्राप्त होती है और आत्मा सहज में समा जाती है। वह परमात्मा दयालु है। वह दीन दुखियों का सहारा है। पापियों को संतों का भक्त बनाने वाला है। अपने अंतर में भरे नाम का पान करने से 10 बैरागिन यानी 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों व 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार पर विजय प्राप्त हो जाती है। योगियों के अनुसार हृदय में जो 72 खाने हैं उनमें अमृत भर गया है। माया का फेर बार बार गर्भ में लाता है और 84 के चक्कर में फंसाता है। नाम के द्वारा इससे छुटकारा मिल जाता है। नामदेव जी कहते हैं कि बाहर क्यों ढूंढते हो, परमात्मा तो घर में ही है, यानी परमात्मा तो शरीर रूपी घर में ही निवास करता है। नामदेव जी कहते हैं कि परमात्मा के पास या दूर होने की बात वे ही करते हैं जिन्होंने असल में उसे जाना नहीं है। यह उसी तरह है जैसे यह कहा जाए कि मछली खजूर के झाड़ पर चढ़कर खजूर खा रही है। जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है उन्होंने तो उसके भेद को गुप्त ही रखा है। सतगुरु की कृपा से मनुष्य जन्म का असली मनोरथ मिल जाता है। सतगुरु की दया मेहर से परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। सारा दुख क्लेश अंतर की सच्ची शांति तथा सच्चे आनंद में बदल जाता है। थैंक यू।